तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग में आता है। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री नाम से ही समझ में आ गया होगा। तो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रीमिंग एंड फोमिंग। तो आपको मैं बता दूं किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले हम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे भी सही। मैं आपको पूरा डिक्टेट भी कराने वाला हूँ, पूरे प्रॉपर नोट्स भी आपके बनते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब टॉपिक है हमारा प्रीमिंग एंड फोमिंग। आज की वीडियो में प्रीमिंग और फोमिंग के बारे में ही देखेंगे पूरा। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रीमिंग पे। अब समझते हैं दोस्तों प्रीमिंग क्या होता है। प्रीमिंग क्या होता है, तो प्रीमिंग वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको वैसे ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, तो मैं समझाता हूं। प्रीमिंग क्या होता है कि जैसे हम, तो ये चैप्टर का नाम है बॉयलर ट्रबल। क्या है? बॉयलर ट्रबल। बॉयलर ट्रबल मतलब, तो बॉयलर के अंदर हम जो पानी डालते हैं उसके कारण, बॉयलर के अंदर जो भी पानी आ रहा है उसके कारण बॉयलर में क्या क्या दिक्कत हो रही है, उससे वाटर से क्या हो रही है, बॉयलर में ट्रबल हो रही है। ट्रबल मतलब दिक्कत, ठीक है। कुछ भी, बॉयलर फट रहा है, बॉयलर खराब हो रहा है, बॉयलर की इफिशियंसी कम हो रही है, तो वो बॉयलर ट्रबल वाले चैप्टर में आ रहा है। तो हमने दो चीज पढ़ ली थी, स्लज जो इसके हो गया था, प्रीमिंग की बारी है। तो प्रीमिंग क्या होता है कि बॉयलर क्या है, बॉयलर एकदम बहुत तेज क्या होता है, पानी को गर्म कर रहा है, ठीक है। बॉयलर में बहुत तेज पानी पहुंच रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है बॉयलर में, वो स्टीम के साथ में ही क्या जा रहा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी क्या जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, ठीक है। स्टीम जो प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ क्या जा रहे हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या कॉज होती है, प्रीमिंग कॉज होती है। अभी लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्टीम के कारण क्या है इसका मेन मोटिव, कि जो स्टीम पाइप है, ठीक है, स्टीम पाइप में क्या जा रही है, वाटर ड्रॉप्स। मेन चीज ये है कि स्टीम पाइप में क्या जा रही है, वाटर ड्रॉप्स। तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रीमिंग। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आपको पूरा डिक्टेट करके मैं समझाता हूं। चलिए तो लिखिएगा, प्रीमिंग when steam is produced when steam is produced rapidly in the boiler. When steam is produced rapidly in the boiler, some droplets of water are carried along with steam. Some droplets of water are carried along with steam. This process of wet steam is called प्रीमिंग। एक बार वापस से सुन लीजिए। When steam is produced rapidly in the boiler, some droplets of liquid water are carried along with steam. This process of wet steam is called प्रीमिंग। तो प्रीमिंग की डेफिनेशन अपन ने लिख ली है, ठीक है। तो प्रीमिंग के बारे में समझ लिया अपन ने कि सिंपल क्या होता है, स्टीम पाइप में वाटर ड्रॉपलेट्स भी चली जाती है स्टीम के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमिंग बोलते हैं। आइए चलिए रफ करते हैं और आगे प्रीमिंग के बारे में समझते हैं फटाफट। तो अब समझेंगे कॉजेज ऑफ प्रीमिंग। तो प्रीमिंग जिस कारण से होती है उससे क्या बोलेंगे, प्रीमिंग के कॉज बोलेंगे। तो लिखते लिखते समझते हैं। पहला कॉज लिखना, हेडिंग लगाइएगा नीचे एक डैश लगाकर, कॉजेज ऑफ प्रीमिंग, डैश लगाइएगा, लिखिएगा कॉजेज ऑफ प्रीमिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए, या जो भी ए बी सी जो भी लिखे, ए पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट डालिए। प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ dissolved salt, suspended impurities, etc. सॉल्ट के बाद लगेगा कॉमा, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज एक्सेट्रा।
presence of high amount of dissolved salts, comma, presence of high amount of dissolved salts, comma, suspended impurities, etc. इनके कारण होती है। किसके कारण? पहला कॉज क्या है? डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स और सस्पेंडेड impurities। पहला है कि डिसॉल्व सॉल्ट या सस्पेंडेड इंप्योरिटीज के कारण क्या होता है? प्रीमिंग कॉज होता है। किसमें? पानी के अंदर अगर डिसॉल्व सॉल्ट है, सस्पेंडेड इंप्योरिटी है, तो क्या होगा? प्रीमिंग कॉज होगा। अगला लिखिएगा, रैपिड चेंज इन द वेलोसिटी, रैपिड चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हीटिंग। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? रैपिड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हीटिंग। रैपिड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हीटिंग मतलब हीट की वेलोसिटी, पहले हम क्या कर रहे हैं? कम टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, एकदम अपन ने हीटिंग का टेम्परेचर 0 से 95 कर दिया, 100 कर दिया, एकदम 10 डिग्री पे बॉइल हो रहा था, एकदम हमने 100 डिग्री के ऊपर कर दिया, या मान लीजिए कि 200 डिग्री था, 1000 डिग्री तक बॉइलिंग करना स्टार्ट कर दी। सडनली या रैपिडली चेंज क्या कर रहे हैं अपन? टेम्परेचर को एकदम राइज कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रही है? बॉइलिंग मतलब प्रीमिंग कॉज हो रही है। ठीक है। अगला है सडन बॉइलिंग। अगला क्या है? सडन बॉइलिंग। एकदम आए अपन ने और एकदम से स्टार्ट करी सडन बॉइलिंग। रैपिड चेंज में समझ में आया कि एकदम 10 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा था, पर अपन ने सीधे 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वो क्या होता है? रैपिड चेंज। और तीसरा पॉइंट है सडन चेंज। तीसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा, सडन चेंज। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा, सडन बॉइलिंग। क्या चीज है तीसरा पॉइंट? सडन बॉइलिंग। सडन बॉइलिंग का मतलब यह है कि अपन ने एक साथ एकदम ही बॉइलिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहां पर रैपिड चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? सडन बॉइलिंग। ठीक है, सडन बॉइलिंग। चौथा पॉइंट क्या है यहां पर? फॉल्टी डिजाइन ऑफ बॉयलर। क्या लिखिए? फॉल्टी डिजाइन ऑफ बॉयलर। चौथा पॉइंट है फॉल्टी डिजाइन। तो ये हो गए प्रीमिंग और उसके कॉजेस। प्रीमिंग और उसके कॉजेस। तो ठीक है, आपको इतना समझ में आया है। अगर आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप स्पीड स्लो करके भी, स्पीड क्या स्लो कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए स्पीड को सेटिंग में जाके, तो वहां से भी आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां से जाके स्पीड स्लो करके लिख सकते हैं। अब है प्रिवेंशन मेजर फॉर फोमिंग। क्या चीज है? प्रिवेंशन मेजर फॉर फोमिंग। अब है प्रिवेंशन मेजर फॉर प्रीमिंग। क्या है? प्रिवेंशन मेजर फॉर प्रीमिंग। तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, प्रिवेंशन मेजर्स फॉर प्रीमिंग। प्रिवेंशन मेजर्स फॉर प्रीमिंग। पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाटर मस्ट बी सॉफ्टन। पहला पॉइंट है वाटर मस्ट बी सॉफ्टन बिफोर फीडिंग इनटू बॉयलर। वाटर मस्ट बी सॉफ्टन बिफोर फीडिंग इनटू द बॉयलर। वाटर क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए पहले से ही, बॉयलर के अंदर डालने के पहले। क्या पॉइंट है? वाटर मस्ट बी सॉफ्टन बिफोर फीडिंग इनटू द बॉयलर। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एंश्योर द डिजाइन। क्या है? लिखो, एंश्योर द डिजाइन ऑफ बॉयलर, एंश्योर द डिजाइन ऑफ बॉयलर एंड मेंटेन द वाटर लेवल। एंश्योर द डिजाइन ऑफ बॉयलर एंड मेंटेन द वाटर लेवल। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल रैपिड चेंज इन स्टीमिंग वेलोसिटी।
कंट्रोल रैपिड चेंज इन स्टीमिंग वेलोसिटी। फोर्थ पॉइंट है ब्लोइंग ऑफ स्लज एंड स्केल, ब्लोइंग ऑफ स्लज एंड स्केल टाइम टू टाइम, ब्लोइंग ऑफ स्लज एंड स्केल टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये थे प्रिवेंशन मेजर्स। तो इससे समझने की ज्यादा आपको लिखने में ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। फोमिंग, फोमिंग क्या होता है समझते हैं। फोमिंग से क्या समझते हो, ये जो वर्ड लिखा है फोमिंग, फोमिंग को क्या है, फोमिंग में क्या है, फोम, क्या वर्ड आ रहा है भाई, फोम। फोमिंग में क्या वर्ड आ रहा है, फोम। फोम क्या होता है मेरे भाई, आपने ऐसा सुना होगा फोमिंग है, फोम है, मतलब बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, फोमिंग मतलब फोम, फोम का मतलब क्या होता है, बबल्स। फोम मीन्स फोम का मतलब बबल्स। बबल्स ऐसे बबल्स जो प्रोड्यूस हो जाए बॉयलर के पानी में, जो कि आसानी से फूटे नहीं। आसानी से क्या हो, अपने आप फूट जाते हैं पर वो बबल्स फूटते नहीं है। क्या हो, ऐसे बबल्स जो कि आसानी से फूटे नहीं, वो क्या होता है, फोमिंग के अंदर आता है। तो ये कंडीशन क्या होती है, फोमिंग कंडीशन होती है। ये भी एक बॉयलर की ट्रबल होती है। इससे क्या होता है, बॉयलर की इफिशियंसी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, समझ में आया। तो इसको लिखेंगे तो आपको एक बार वो समझ में अच्छे से आ जाएगा। लिखते हैं, फोमिंग क्या होता है। फोमिंग इज अ फॉर्मेशन ऑफ, फोमिंग इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट persistent bubbles, small but persistent, persistent bubble। अब ये persistent का मतलब क्या होता है, ठोस। क्या होता है इसका मतलब, ठोस। ठोस, ठीक है। क्या लिखा अपन ने, फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल, फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट प्रिजिस्टेंट बबल। प्रिजिस्टेंट की स्पेलिंग यहां से देख लीजिए, ठीक है। और फोम, और फोम एट द वाटर सरफेस, एट द water surface of boiler, which does not break, which does not break easily। ठीक है, एक बार वो समझते हैं, लिखते हैं। मतलब फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट resistant bubble or foam at water surface in the boiler, at water surface of boiler या in the boiler, which do not break easily, which do not break easily। ठीक है, अब फोमिंग के क्या पढ़ते हैं, कॉजेस, सॉरी फोमिंग के क्या पढ़ते हैं, कॉजेस, फोमिंग के कॉजेस। ठीक है, तो पहला कॉज क्या है, फोमिंग इज कॉज्ड बाय, foaming is caused by presence of oil and alkalis in the boiler feed water। क्या पढ़ते अपन, causes। पहला कॉज क्या देता, foaming is caused by presence of oil and alkalis in boiler feed water। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड अल्कलीज इन बॉयलर फीड वाटर। क्या क्या चीज होती है, ऑयल एंड अल्कलीज। तो किसके कारण होता है, ऑयल या अल्कलीज प्रेजेंट होती है काय में, बॉयलर फीड वाटर में, तो उसके कारण फोम बन जाते हैं, यानी फोम मतलब बबल्स। ठीक है, इन दोनों के कारण वाटर में बबल्स अपने आप जनरेट हो जाते हैं, और वो अपने आप क्या होते हैं, फूटते नहीं है आसानी से, अपने आप नहीं फूटते, आसानी से नहीं फूटते। तो ये क्या है, बॉयलर की एक ट्रबल है, क्योंकि बॉयलर में इसकी वजह से बॉयलर को नुकसान पहुंच रहा है, बॉयलर की इफिशियंसी कम हो रही है।
अगला इसका कॉज सिर्फ एक ही है, ऑयल एंड अल्कली। तो फोमिंग के प्रिवेंशंस क्या है वो देखते हैं। तो पहला प्रिवेंशन है, लिखिए जल्दी से, फर्स्ट प्रिवेंशन, एडिशन ऑफ एंटी फोमिंग एजेंट, एडिशन ऑफ एंटी फोमिंग एजेंट, एग्जाम्पल एडिशन ऑफ, ऐसे लिखना है, एंटी फोमिंग एजेंट, एडिशन ऑफ एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा क्लस्टर ऑयल, क्या लिखते हैं, क्लस्टर या क्लस्टर ऑयल। एग्जाम्पल में लिख लिएगा, ये है एंटी फोमिंग एजेंट का क्या है, टाइप है। ठीक है, ये एक एंटी फोमिंग एजेंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, रिमूवल ऑफ फोमिंग एजेंट फ्रॉम बॉयलर वाटर, रिमूवल ऑफ फोमिंग एजेंट फ्रॉम बॉयलर वाटर। ठीक है, देखो ऐड करना है एंटी फोमिंग एजेंट को और रिमूव करना है फोमिंग एजेंट को, बस यही प्रिवेंशन है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, प्रीमिंग और फोमिंग के बारे में। तो आपको ये शॉर्ट लेक्चर में मिलेगी, वीडियोस शॉर्ट पॉइंट्स में मिलेगी, और जो चीज आपको लिखवाने की रहेगी वो मैं लिखवाऊंगा, जो चीज यहाँ पर लिख के बता दूंगा वो आप वो भी नोट करिएगा, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसे तो लिखिएगा ही, और जो मैं बोल रहा हूँ समझाते वक्त समझा रहा हूँ तो उसको भी क्या है, नोट करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, और चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट्स के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।